हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोग एंजॉय करो आईयूपीएससी चैप्टर को। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बहुत दिन से आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं। अब आईयूपीएससी कुछ लेक्चर्स में खत्म होने वाला है जल्दी ही, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही हमने प्यारे तरीके से बहुत डिटेल वे में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, अमाइड, असाइल क्लोराइड, हाइलाइट्स, अल्कोहल, थायोड, जितने भी हैं इतने डिफरेंट डिफरेंट पढ़े। बट इन सब का बेटा कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि अगर सपोज हमारे रिएक्शन में हमारे जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में हमको एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी दे रखा है और एक अल्कोहल भी दे रखा है। सिंस दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन उसमें प्रायोरिटी रखता है सबसे ज्यादा। मतलब कि अगर घर के अंदर अगर पापा जी भी हैं, दादाजी भी हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि घर में चलने वाली किसकी है। तो बहुत सिंपल चीज है, जैसे कि हम सब जानते हैं दादाजी की चली क्योंकि वो सबसे बड़े वो हैं। वैसे ही क्या होता है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े हैं इनका एक सेट प्रायोरिटी ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, जो हम अभी लिखेंगे और वो आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एज अ प्रीफिक्स काम में आते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, बस वो एज अ प्रीफिक्स काम में आते हैं हमेशा। तो उनके प्रीफिक्स में हमको जैसे एफ लगा हुआ है तो उसको फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन लगा है तो उसको क्लोरो बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक होने वाला है या फिर आज की जो वीडियो होने वाली है, ये मेनली बस आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगी जो आपको याद करना है। तो आज के लेक्चर में जितनी भी चीजें हम लिखेंगे वो सारी की सारी आपको रट लेनी है, बिकॉज प्रायोरिटी ऑर्डर एकदम एग्जैक्टली याद होना चाहिए आपको। उसके बाद किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्या हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो भी याद होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। कुछ मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, कुछ आप अपने आप से सॉल्व करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाएंगे। तो आपका हेडिंग होगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और आईयूपीएससी अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। तो हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे, फिर उसको प्रीफिक्स लिखेंगे। मतलब पूरा एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इसके लिए हम ये सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम ये फलाना फलाना प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आप लिखेंगे यहाँ पे एक, यहाँ पे पहले हेडिंग अच्छी सी बना देते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा क्या, फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हमारा सफिक्स, या फिर कितने सफिक्सेस हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन होता है, तो क्या होता है कि वो कार्बन मेन चेन का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उन सब केसेस में हमारे पास दो दो सफिक्स के चांसेस हैं, तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। और प्रीफिक्स तो आपको पता ही है कि जब वो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा तो उसको हम प्रीफिक्स क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रायोरिटी नंबर देते हुए चलेंगे और इसको लिखते हुए मिटाते हुए भी चलूंगा, क्योंकि अपने पास स्पेस लिमिटेड है। तो आप मेरे साथ लिखते चलेंगे और उसको कंटिन्यू एक पेज में पूरा चार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे आप। ठीक है, तो पहला जो हम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है, वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, जो होता है C डबल बॉन्ड O OH। ये तो हमको पता ही है। इसके लिए हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करते हैं क्या बेटा, ओइक एसिड। ओइक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो हमारे पास होते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स। और अगर इन केस इसको हमको एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है तो वो होता है हमारा कार्बोक्सी। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या बेटा, कार्बोक्सी। अब सेकेंड नंबर पे आता है हमारा सल्फोनिक एसिड, जो कि है हमारा SO3H वाला ग्रुप, इस तरीके वाला। ठीक बेटा, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सफिक्स एक ही है, जो है क्या हमारा सल्फोनिक एसिड, और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं सल्फो। ठीक है बेटा, सल्फो। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे हमने नंबर रखा है अनहाइड्राइड को। अनहाइड्राइड कैसा होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ये आप देखिए बेटा, इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे आएंगे, सोचोगे सर ये तो पढ़ानी, आने वाले लेक्चर्स में हम उसको कवर अप कर लेंगे। बस आप लोग ये ऑर्डर याद रखिए। ये क्या होता है, हमारा एसिड अनहाइड्राइड होता है। इसका नाम क्या बेटा, एसिड अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है।
इसके लिए हमारे पास जो सफिक्स है वो दो होते हैं, ओइक अनहाइड्राइड, ओइक अनहाइड्राइड, या फिर कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। ठीक है बेटा। अब एक बात देखिए बेटा कि ये सब ना आपको एज अ प्रेफरेंस से याद रखना है और इसके लिए प्रीफिक्स कुछ नहीं होता। ठीक। अब ये तो भर गया हमारे बोर्ड। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो ये नंबर 3 चल रहा है, याद रखना आप लोग। ठीक। नंबर 3 तक हम लोगों ने लिख दिए। ठीक। चलिए अब नंबर 4 वाले की बात करते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा बेटा कौन सा, हमारे पास आता है एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ये R1 R2 ये RR सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। और इसका हम लोग यूज करते हैं बेटा OH या फिर कार्बोक्सिलेट, या फिर क्या बेटा कार्बोक्सिलेट। और इसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स फिर से कुछ नहीं है। 5th पोजीशन पे आता है हमारे पास हमारा प्यारा सा असाइल हलाइड, या फिर इसको हम लोग सिंपली लिख रहे हैं असाइल क्लोराइड। ठीक है। यहाँ पे F हो तो असाइल फ्लोराइड, I हो तो असाइल आयोडाइड, कुछ भी मतलब आपको जनरली याद रखना है क्या बेटा असाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग यहाँ पे Cl की जगह पे X लिखते हैं ताकि इन जनरल सबके सब जो भी हलाइड है सारे आ जाए। तो इसके लिए हम लिखते हैं बेटा क्या ऑयल हलाइड, ऑयल हलाइड लिखते हैं, या फिर कार्बोनिल हलाइड। ठीक है, कार्बोनिल हलाइड। तो देखिए बेटा ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर कार्बन आता है, जो मेन चेन का पार्ट बन सकते हैं नहीं बन सकते, उसके इसके लिए हमारे पास दो सफिक्स होते हैं, हमको अब तो पता चल ही गया होगा। और इसके लिए होता है बेटा हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल। ठीक। नंबर 5 हो गया। अब चलिए नंबर 6 पे है हमारा अमाइड, हमारा प्यारा सा अमाइड। नॉमेनक्लेचर तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही डिटेल में नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। जो 6 पोजीशन पे वो क्या बेटा अमाइड है, RC डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है हमारा अमाइड। ठीक। इसके लिए हमारे पास दो वापस है, क्योंकि इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप में ही हमारे पास कार्बन है, तो वो कार्बन का पार्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अमाइड या फिर कार्बामाइड। और अगर सपोज इसको हमको एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है तो ये कार्बामोइल, कार्बामोइल। ठीक। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 भी लिख देते हैं, यहां पे आ जाएगी। नंबर 7 पे हमारे पास है साइनाइड, हमारा प्यारा सा। इसके लिए भी हमारे पास दो है हमारे पास सफिक्स, एक है नाइट्राइल, एक है कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल, या फिर इसको हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है तो साइनो। ठीक। देखिए बेटा ये जितना भी हम ऑर्डर में लिखना है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है, उसी ऑर्डर में याद रखना है। और वही जो नंबर 1 है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, नंबर 2 की सेकेंड प्रायोरिटी होती है। ये पूरा आपको एज इट इज याद रखना है। कैसे इसका यूज करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर आज के लेक्चर में जितनी चीजें लिखवाऊंगा सब याद करने वाली हैं। ठीक है बेटा। 8 पोजीशन पे जिसकी प्रायोरिटी आती है वो होता है आइसोसाइनेट एंड ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा क्या कार्बाइल अमाइन, या फिर इसको आइसोसाइनो यूज करते हैं, इसका प्रीफिक्स। ये सब यूज करना मैं सिखाऊंगा आपको। 9th पोजीशन पे आता है हमारा अल्डिहाइड, प्यारा सा अल्डिहाइड। इसके लिए हम यूज करते हैं वापस से दो, एक अल होता है और एक होता है बेटा क्या कार्बा अल्डिहाइड। ठीक। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्या बेटा, इसको हम फॉर्माइल भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऑक्सो भी लिख सकते हैं। कब कब क्या क्या लिखेंगे वो सब डिस्कस करेंगे हम अभी। 10th पोजीशन पे आता है हमारा कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR। ये अल्काइल ग्रुप में होने चाहिए तभी एक कीटोन बनेगा। कीटोन के लिए हमारे पास एक ही है ONE। ठीक है। और कीटोन के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा क्या ऑक्सो। ठीक। अब कीटोन के बाद आता है हमारा अल्कोहल। देख लो बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, एकदम रट लो रट। अल्कोहल, अल्कोहल के लिए यूज करते हैं OL, और यहां यूज करते हैं बेटा क्या हाइड्रोक्सी।
अल्कोहल के बाद आता है हमारा थायोल, जो कि होता है SH। इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा थायोल वर्ड, और यहां होता है बेटा क्या, मरकैप्टो। मरकैप्टो देखिए बेटा, सब यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक। ये टी है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आता है एक लास्ट बचा है, उसके बाद आता है हमारा क्या बेटा, 13 पोजीशन पे आता है हमारा अमीन। क्या आता है, अमीन, NH2। इसके लिए यूज करते हैं बेटा क्या हम, अमाइन या अमीन, जो भी लिखना है लिख लीजिए, और प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं तो अमाइन नो, ठीक। तो देखिए बेटा, ये डिफरेंट हो गया हमारे जितने फंक्शनल ग्रुप हमने देखने थे। ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, इनसे अपना काम बन जाएगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर एग्जैक्टली आपको 1 से लेकर 13 तक की सीक्वेंस में याद होना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, इस तरीके से पूरा सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर का। ये पूरा चार्ट एक पन्ने पे ही होना चाहिए आपका, अच्छे से बनाना, ठीक। एकदम जितना अच्छे से बना सकते हो बना लो, क्योंकि ये याद होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, किसको मैं फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करने वाला हूं, ठीक। अब कुछ जो ग्रुप्स हैं उनके हम क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो एज अ साइड चेन आने आते हैं तब। तो देखिए बेटा, जो क्लोरीन है इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड क्या बेटा, क्लोरो, CHLORO, ठीक है। अब एक बात समझना, ये डैश CL का मतलब क्या होता है, ये बस ये रिप्रेजेंट करता है कि यार ये कहीं ना कहीं किसी चेन पे इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक। तो जब भी किसी ग्रुप के आगे मैं डैश लगाता हूं तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं किसी चेन का से अटैच होगा। तो जब वो अटैच होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे बेटा क्या, क्लोरो। तो ठीक है, वो डैश का मतलब और कुछ होता नहीं, बस एक रिप्रेजेंटेशन है वो, क्लोरो। F है तो उसका नाम होगा बेटा क्या, फ्लोरो, ठीक। बिहार है आपका, बिहार नहीं बिहार, तो यूज करेंगे ब्रोमो। I है तो उसका यूज करते हैं बेटा क्या, आइडो। अगर NO2 ग्रुप है तो उसका हम यूज करते हैं बेटा क्या, नाइट्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब आते हैं एग्जाम में। अगर NO लगा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं प्यार से नाइट्रोसो। वैसे ही सपोज ये लिख लिया आपने, अगर कोई R ग्रुप लगाए तो हमको पता ही है, ये अलग से लिख रहा हूं मैं, कोई R ग्रुप लगाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल बोलते हैं। जैसे कि अगर आपका CH3 लगा है तो CH3 कार्बन के वर्ड रूट क्या होता है, मिथ। तो R अल्काइल है तो मिथाइल हो गया सिंपली, ठीक है। तो ये क्या आएगा, मिथाइल। और मिथाइल को और कैसे लिख सकते हैं, CH3 की जगह मिथाइल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, Me, ठीक है। तो आपको कहीं Me लिखा हुआ दिखे, CH3 लिखा हुआ दिखे, दोनों मिथाइल ही होता है, ठीक। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CH2 CH3, या फिर मैं आपको लिख दूं डायरेक्टली C2H5, दोनों का एक ही मतलब है क्या बेटा, इथाइल, 2 कार्बन वर्ड रूट ईथ, तो इथाइल लिखेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ET से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, अब आप देखिए और लिख के दिखाते हैं हम आपको। ये तो लिख लिया होगा आपने, पॉज करके इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक। और लिखते हैं हम लोग, सपोज आपके पास OR ग्रुप है तो इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, प्यार से इसको हम लिखते हैं प्यार से अल्कोक्सी। क्या लिखते हैं बेटा, अल्कोक्सी लिखते हैं, ठीक। अब अल्कोक्सी लिखा है तो यहाँ पे जो R है उसके हिसाब से नाम लिखा जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं OCH3 तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है, मिथ। तो अगर अल्काइल का लिख रहा हूं अल्कोक्सी तो मिथ का लिखूंगा मिथॉक्सी, सिंपल बेटा। इस तरीके से याद रखना आपको, मिथॉक्सी। मतलब अगर कहीं पे OCH3 आ रहा है साइड चेन तो आपको OCH3 के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है, मिथॉक्सी। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा OMe लिखूं तो OMe भी यही होता है, क्योंकि Me का मतलब CH3 ही होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं OET लिखूं, या फिर मैं लिखूं OC2H5, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका नाम क्या लिखेंगे हम बेटा, हम लोग इथॉक्सिन, ठीक। ये सब याद होना चाहिए आपको। अब जैसे कि ये जो रिंग होती है, फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग,
यह रिंग आपको पता ही होगी, ठीक है। तो ये रिंग होती जो फिनाइल रिंग, अगर ये आप साइड चेन में आ रही तो इसको हम लिखते हैं क्या बेटा, इसको हम लिखते हैं फिनाइल, ठीक, याद रखना। ये सब मैं आपको साइड चेन लिखवा रहा हूँ, ये सब आते हैं कॉमनली। सपोज आपको एक और दो इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना आप लोग। सपोज आपको साइड चेन N2 लिख के दे या फिर N डबल बॉन्ड N लिख के दे, इस तरीके से लिख के दे, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका हम लोग लिखते हैं, वर्ड यूज करते हैं डाई अजो। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, डाई अजो, ठीक, याद रखना। अगर सपोज आपको वो N3 लिख के दे या फिर इस तरीके से लिख के दे आपको याद रखना है इसका नाम क्या होता है बेटा, इन दोनों का नाम एक ही होता है, जिसका नाम बोलते हैं हम अजाइडो। क्या बोलते हैं बेटा, अजाइडो, ठीक, याद रखना है दोनों चीजें। अगर N2 लिखा है तो उसको हम डाई अजो लिखते हैं, अगर N3 एज अ साइड चेन आ रहा है तो उसको हम लोग अजाइडो लिखते हैं। तो ये कुछ है एग्जाम्पल्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जितना अभी तक मैंने आपको लिखा है ये सब आपको रट जाना चाहिए, ये आपको याद रहेगा, तभी आने वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि ये सारे साइड चेन में आते हैं और ये जेई के लिए और नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप नोट करके इनको एक बार देख लीजिए। चलिए बेटा, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं इनके बेस पे कि किस तरीके से हमको नोमेनक्लेचर करना होता है, ठीक। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, सिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए, आपने आज तक जितना याद किया है, पढ़ा है, सब यूज करना है आपको दिमाग में, तब जाके आप करेक्ट करोगे, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको मैं एक ही में लेते हुए चल रहा हूं। देखिए, सपोज आपके पास इस तरीके का एक ग्रुप है, ये कंपाउंड आपको दिया है, मैंने आपको बोला इसका नाम लिखो, बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो ओपन चेन है, उसमें एक OH लगा हुआ है, आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही ग्रुप लगा OH, जो कि हमारा क्या बेटा फंक्शनल ग्रुप है। तो हम ट्राई करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको मिनिमम नंबर दें। अब मिनिमम नंबर दे इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम इसको नंबर 1 यहां से दे दें, क्यों, क्योंकि ओपन चेन में नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है बेटा, टर्मिनल कार्बन से, है ना। तो टर्मिनल कार्बन तो है नहीं है, तो हमेशा याद रखना। अब देखो टर्मिनल कार्बन कौन कौन से, ये हैं, हमें नंबर यहां से करूं तो 1 2 3 4 5, OH वाले कार्बन को क्या मिला 4, बट फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो मैं नंबर यहां से करूं तो 1 2, देखो OH वाले नंबर को 2 मिला, तो हमारा नंबरिंग कौन सी होगी बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन के लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी करेक्ट की है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको लोएस्ट नंबर भी दे दिया हमने। सिंपल, इतना काम डन। अब हमारा देखिए बेटा, क्या इस मेन चेन में कोई प्रीफिक्स लिखेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई भी साइड चेन अटैच नहीं है, OH यहाँ पे साइड चेन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिंपल ग्रुप एक OH लगा हुआ है। तो अब क्या करना है हमको, देखिए बेटा 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, पेंट, सिंपल। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, पेंट तो हमने लिख दिया। अब 5 कार्बन, ये जो पेरेंट चेन इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो जो हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी है वो क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, वेरी गुड, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी। तो सफिक्स प्राइमरी क्या इस्तेमाल करेंगे हम, ANE, ये तो सिंपल है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे लगा है, 2 पोजीशन पे, तो 2, और सफिक्स सेकेंडरी हम लोग OH के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, अभी लिखा हमने OH, अल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं OL। तो ये इसका नाम हो गया हमारा सिंपल सा पेंटेन 2-ऑल। बट क्या ये नाम सही है, क्या ये नाम सही है, नहीं, ये नाम सही नहीं। क्यों, क्योंकि सफिक्स प्राइमरी में अगर लास्ट में ये आता है और सफिक्स सेकेंडरी में यहाँ पे AIOUI इस तरीके से आते हैं लेटर्स, तो ये E यहाँ से स्ट्राइक आउट हमको करना होता है। तो ये इसका आप करेक्ट नाम है पेंटेन 2-ऑल, ठीक है बेटा। तो ये लिख लीजिए आप लोग। अब वैसे एक और एग्जांपल हम हमको देते हैं, आप उसको ट्राई कीजिए। अब देखिए, ये जो अल्कोहल थायोल, इन सबको तो हम ऐसे ही कंसिडर करके खत्म कर देंगे। सेकंड, यहाँ एक OH, यहाँ एक OH है, इसका आपको नाम लिखना है, बट खुद से ट्राई कीजिए, जैसे मैं आपको पहला वाला समझा वैसे आप खुद से ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप 2 है, तो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे दोनों वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले, तो यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी।
1 2 3 सम रूल, फर्स्ट लोकेंट रूल सब याद रखना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन वर्ड रूट क्या है बेटा, हेप्ट आएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे हेप्ट ANE, ठीक। 2,3 क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है, एक सेम फंक्शनल ग्रुप दो बार आया, इसलिए 2,3 हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड डाइऑल। अब आप ये बात बताइए, क्या मुझे हेप्टेन का ई हटाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, डी आ रहा है, ठीक। तो छोटी छोटी चीजें हमने पहले क्या लिखा है, पहले वर्ड रूट लिखा है 7 कार्बन के लिए, सफिक्स प्राइमरी ANA लिखा क्योंकि सातों कार्बन सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड है। फिर सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे हमारा सफिक्स सेकेंडरी मतलब फंक्शनल ग्रुप है वो 2 थर्ड पे पोजीशन पे है, तो 2,3। फिर वो डाई लगाया, क्यों? क्योंकि OH ग्रुप दो बार आ रहा था, डाई, और सफिक्स सेकेंडरी हम लोग अल्कोहल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑल। तो ये हमारा नाम हो गया हेप्टेन 2,3 डाइऑल, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप वो प्लीज चार्ट एकदम रट लीजिए और जो जो ग्रुप लगाए थे उनका प्रीफिक्स याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।